हेलो एवरीवन, आज हम इग्नू का BAG कोर्स का BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का एक शॉर्ट नोट कवर कर रहे हैं जिसका नाम है एसोनेंस एंड हम इसके एग्जाम्पल भी देंगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल एग्जाम में 4 आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें से एनी 2 आपको आंसर देना ही होता है। और तो उसी में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसोनेंस, जो पिछले काफ़ी सारे एग्जाम्स पेपर में आया हुआ है। सो एसोनेंस एंड इलिट्रेशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एसोनेंस क्या है? एसोनेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ अ वोवल। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ अ वोवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स and can occur at the beginning, middle and the end of the word. So assonance क्या है? repetition of vowel sound. Vowel sound means आपको पता है इंग्लिश में 5 vowels होते हैं, A, E, I, O, U. These are the vowels. So इन vowel sound का जब repetition होता है sentences में, तो वो जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं assonance. और इट कैन बी अकर मतलब हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड एंड ऑफ द वर्ड। ओके, सो और ये क्यों यूज किया जाता है? आप एक लाइन और डाल सकते हैं नोट में कि वी यूज एसोनेंस इन द सेंस, वी यूज एसोनेंस टेक्निक टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट और टू मेक इट ईजिली मेमोरेबल। ओके, सो हम एसोनेंस का जो प्रयोग है वो एक तो म्यूजिक इफेक्ट के लिए देते हैं पोइट्री में, और जल्दी से याद करने के लिए भी इसको किया जाता है यूज। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं वी कीप, एक एग्जाम्पल है, वी कीप द कीज इन द ग्रीन जीप। तो आप फटाफट बता सकते हैं कि इसमें एसोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि कीप में देखिए डबल ई आ रहा है, देन ग्रीन में आ रहा है, देन जीप में आ रहा है। ओके, सो डबल ई यूज हो रहा है कीप, जीप। सो यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे जो वॉवल्स हैं सेम वॉवल्स जो हैं आ रहे हैं राइमिंग्स के लिए। सो वी कीप द कीज इन द ग्रीन जीप। सो दिस वन इज द एसोनेंस। ओके, अब एसोनेंस का ही अपोजिट होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 4 आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही आ जाते हैं कि एनी 2 में ये चलो यही लिख दो दोनों। तो एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है? वोवल आपको मैंने बताया AEIOU 5 जो लेटर होते हैं। कॉन्सोनेंट इज द अपोजिट, जो दूसरे लेटर है, B है, C है, D है। ओके, इस तरह से। सो वो दीज आर द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग इन द नियर बाय वर्ड। अब एलिट्रेशन क्या है? इसमें रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय साउंड। ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस में साउंड चलेगा उसके बिगिनिंग में जो वर्ड्स होंगे उनके बिगिनिंग में रिपीटिशन होगा कॉन्सोनेंट का। तो आप फटाक से आप यहाँ देख के बता सकते हैं मेरे को एग्जांपल में, बिग ब्राउन बियर्स बाउंस बिटवीन बोल्डर। सो बी यू कैन फाइंड आउट। यस, सो दीज कंसोनेंट, दीज आर द कंसोनेंट। बी आप देख पा रहे हैं, बिग ब्राउन बियर्स बाउंस बिटवीन बोल्डर्स। सो दीज आर द एलिट्रेशन टेक्निक। ओके, और समटाइम ना एग्जाम पेपर में ये भी आता है, ऐसे सेंटेंस आपको दिया होगा और आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक है, तो आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अरे कॉन्सोनेंट पहला लेटर सारे सेम कॉन्सोनेंट का है, तो दिस इज द एलिट्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम वोवल यूज हो रहे हैं, तो इट मीन्स दिस इज द एसोनेंस। सो ये दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसोनेंस एंड एलिट्रेशंस। सो थैंक यू सो मच। आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ऐसे ही करके हम बाकी के टॉपिक भी कवर करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।